Hello everyone, I hope you are doing well. Today we will practice some fill in the blanks question based on previous year SSC CGL examinations. तो CGL previous year में पूछे गए कुछ हम fill in the blank के questions की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने fill in the blank की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो आज fill in the blank की हम प्रैक्टिस करते हैं। Let's start. The artist received a dash from the audience. The artist received a dash from the audience. Okay. Handful of applause, round of applause, bunch of applause, plenty of applause. Handful, round, bunch, plenty. क्या आंसर होगा? अप्लॉस मतलब क्या होता है? जब किसी की तारीफ में उसके लिए तालियां बजाते हो, क्लैपिंग करते हो, तो इसे कहते हैं अप्लॉस। अपलॉड करना, किसी की तारीफ करना, तारीफ में तालियां बजाना। तो आंसर होगा इसका राउंड ऑफ अप्लॉस। राउंड ऑफ अप्लॉस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉस फॉर हिम। इसे कई बार सुना होगा, तो राउंड ऑफ अप्लॉस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी सप्रेस्ड अ डैश अर्ज टू यॉन। शी सप्रेस्ड अ डैश अर्ज टू यॉन। अर्ज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो किसी चीज को करने का बहुत मन कर रहा हो। और यौन का मतलब क्या होता है? जो आप थकावट की वजह से, कई बार नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से उबासी रहते हो, तो उसे कहते हैं यौन। सो शी सप्रेस्ड अ डैश अर्ज टू यॉन, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर टू यॉन करने की, तो उसने उसको सप्रेस कर दिया, उसे दबा दिया। सो टफ डिजायर, टफ अर्ज, स्टाउट अर्ज, हार्ड अर्ज, स्ट्रॉन्ग अर्ज। टफ, स्टाउट, हार्ड, स्ट्रॉन्ग। स्टाउट का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग या ब्रेव, बहादुर या फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना, उसे कहते हैं स्टाउट। तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बात नहीं की जा रही, ये भी नहीं होगा। हार्ड अर्ज, हार्ड मतलब तो सख्त हुआ ना, हार्ड अर्ज भी नहीं होगा। टफ अर्ज, टफ मतलब मुश्किल, तो टफ अर्ज, टफ डिजायर, मुश्किल डिजायर, ऐसा तो नहीं होगा। आंसर होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो जब उसका बहुत मन कर रहा था उबासी लेने का, यौन करने का, तो उसने उसको रोक लिया। शी सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यौन। स्टाउट का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। आंसर इसका स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, नो अदर बुक इन द सीरीज captivated readers as dash as the final installment. No other book in the series captivated readers as dash as the final installment as any more, most, या much. More, much. इसका मतलब क्या होगा कि सीरीज में किसी और बुक ने इतना कैप्टिवेट नहीं किया रीडर्स को जितना कि फाइनल इंस्टॉलमेंट, या फाइनल इंस्टॉलमेंट बुक की बात होती है। ये किसी और बुक ने रीडर्स को इतना कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, तो किसी और बुक ने, किसी और किताब ने रीडर्स को इतना कैप्टिवेट, इतना अट्रैक्ट, इतना आकर्षित नहीं किया जितना कि फाइनल इंस्टॉलमेंट बुक ने किया। Yes, so now other books in the series captivated readers as dash as the final installment. As any, more, most, much. तो मोर का यूज हम दो से कंपैरिजन के लिए करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, तो आंसर नहीं होगा। मोस्ट, मोस्ट का यूज हम दो से ज्यादा के कंपैरिजन के लिए करते हैं, लेकिन मोस्ट के साथ हमेशा दा का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो दा का यूज किया जाता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, इसलिए हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे एज डैश एज लिखा हुआ। एनी, as any as the final installment. No other book in the series captivated interest as any. तो एनी बुक क्या था? फाइनल इंस्टॉलमेंट को हमने उसके बारे में बताया हुआ कि एनी बुक ने ऐसे कैप्टिवेट करा रीडर्स को, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मच। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज मच एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो जितना फाइनल इंस्टॉलमेंट बुक ने रीडर्स को, पढ़ने वालों को कैप्टिवेट किया, अपनी ओर आकर्षित किया, उतना किसी और बुक ने नहीं किया। So as much as, कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, होल्ड अटेंशन, तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। नेक्स्ट देखिए, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइजेस टू लिव इन हार्मनी। तो अगर हमें हार्मनी में रहना है, मतलब शांति में, यूनिटी, एकता से, शांति से रहना है, तो हमें सारे प्रेजुडाइजेस को डैश अवे कर देना चाहिए। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा।
पूर्व धारणा अवधारणा, प्री कंसीव्ड नोशन। जब आपने पहले ही किसी के बारे में कोई राय बना ली हो जो किसी लॉजिक पे बेस पे नहीं है, तो आपने पहले ही किसी की चीज के बारे में कोई राय बना ली, किसी इंसान के बारे में कोई राय बना ली, तो उसे कहते हैं प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज प्री कंसीव्ड नोशन। जैसे आपने किसी इंसान को बहुत गुस्सा करते हुए देखा, तो आपने ये राय बना ली, प्रीजुडाइज बना लिया कि ये तो बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है, ये बहुत ही एरोगेंट इंसान है, बहुत प्राउडी है। ठीक है, तो ये सबको गुस्सा करता रहता है, लेकिन हो सकता है उस इंसान को तो किसी वैलिड रीजन पे गुस्सा आ रहा हो सकता है कोई उसे परेशान कर रहा हो, कुछ उसे इरिटेट कर रहा हो, या कोई उसकी बात टाइम से ना मान रहा हो, इसलिए वो गुस्सा हो रहा हो, उसका कोई रीजन हो। लेकिन आपने उसको गुस्सा करते सुना तो राय बना ली कि ये तो बहुत बुरा इंसान है, बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है, बहुत प्राउडी है, हॉटी है, सॉसी है, तो ये आपने उसके लिए राय बना ली। तो प्रीजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसेप्ट नोशन। सो वी शुड डैश अवे ऑल प्रीजुडाइजेस टू लिव इन हार्मनी। तो अगर हमें शांति से रहना है, एकता में रहना है, हार्मनी में रहना है, तो हमें सारी पूर्व धारणाओं को डैश अवे कर देना चाहिए। कास्ट, कॉस्ट, कास्ट, कॉस्ट, क्या आंसर होगा? देखो, CASTE कास्ट, इसका मतलब तो होता है जाति, वर्ग। तो कास्ट की जब हम बात करते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है तट, शोर जिसे कहते हैं, समुद्र तट, उसको कॉस्ट कहते हैं, जैसे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। कास्ट, CAST कास्ट, देखो इस कास्ट के दो मतलब है। एक तो CAST कास्ट का मतलब होता है एक्टर्स की, जो कलाकार किसी प्ले में, किसी शो, किसी मूवी में जो एक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कास्ट, जो कलाकार है। और एक कास्ट का मतलब होता है थ्रो, तो अलग कर देना, फेंक देना। और कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब तो कीमत होता है, प्राइस होता है किसी चीज का। सो वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइजेस। तो जाति इसका आंसर नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस की बात भी नहीं कर रहे यहाँ, कॉस्ट का मतलब सी शोर है, तट है, यहाँ CAST कास्ट आंसर होगा। वी शुड कास्ट अवे ऑल प्रेजुडाइजेस टू लिव इन हार्मनी। तो हमें सारी धारणाओं को हटा देना चाहिए अगर हमें शांति से रहना है, हार्मनी में रहना है। प्रीजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशन, पूर्व धारणा, हार्मनी, पीस, यूनिटी। कॉस्ट का मतलब शोर, नॉन लैंड नेक्स्ट टू सी, समुद्र तट, क्या जो लैंड नेक्स्ट टू सी है उसको हम कहते हैं शोर, कॉस्ट। कास्ट का दो मतलब थे, ग्रुप ऑफ एक्टर्स इन अ मूवी और प्ले। और कास्ट का एक और मतलब होता है थ्रो, फेंक देना, अलग कर देना। ठीक है, प्रीजुडाइज को आप याद रख लोगे, प्रीजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा, जैसे याद रख सकते हो प्री जज, आप पहले ही किसी के जज बन गए, उसकी बात सुने बिना, पूरी बात जाने बिना ही आप किसी के जज बन गए, प्री जज। प्री जज से आप याद रख सकते हो प्रीजुडाइज, आपने पहले ही जजमेंट दे दी बिना कोई पूरी बात जाने। हारमनी का मतलब होता है पीस, शांति, एकता। तो अगर आप अपनी हार मान लेते हो, अगर आप अपने कंपिटिटर, अपने विरोधी के आगे अगर किसी ने हार मान ली, फिर शांति हो जाएगी, तो फिर वो भी किससे लड़ेगा? ऐसे मानने नहीं चाहिए, पर समझने के लिए। हार मानी, कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि हार मान ली, तो हार मानने से क्या हुआ? शांति हो गई, पीस हो गया, यूनिटी हो गई। ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। कॉज का मतलब तो शोर, ये तो आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे। राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद राशिद दर्द को डैश नहीं कर पा रहा था। बियर, बायर, बियर, बेयर, बियर, बायर, बियर, बेयर। देखो, एक BEER, बियर का मतलब तो अल्कोहल होता है। बायर, बायर मतलब ग्राहक जो कुछ बाय करे, खरीदे। बियर, इस बियर का दो मतलब है, एक तो मतलब भालू, एक बियर भालू होता है, पर एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, बियर बर्दाश्त करना, एंजॉय करना। और बेयर, बेयर का मतलब एक होता है नेक्ड, नेक्ड, और एक मतलब होता है अनकवर्ड, जिस पर कोई कवरिंग ना हो, जो ढका हुआ ना हो, उसे कहते हैं बेयर। सो Rashid was not able to dash the pain after the accident। तो इस बेयर का मतलब तो अनकवर्ड है, ये सेंस नहीं दे रहा हमें, बियर अल्कोहल की भी सेंस थोड़ी है, बायर यहाँ पे कोई कुछ खरीद नहीं रहा, तो आंसर यहाँ बियर हो जाएगा, BEAR। बियर का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना। और बेयर, बेयर का मतलब अनकवर्ड, और बेयर का मतलब होता है बेसिक। दिस इज द बेयर मिनिमम, तो ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए। द मैंगो इज द डैश फ्रूट। द मैंगो इज द डैश फ्रूट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटली, स्वीटेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटली, स्वीटेस्ट। स्वीटर दो के कंपैरिजन में के लिए होता है, तो यहाँ पे दो का कंपैरिजन नहीं हो रहा। स्वीटली, स्वीटली एडवर्ब है। फ्रूट एक नाउन है, कॉमन नाउन है, हर फ्रूट के लिए यूज करेंगे। तो फ्रूट को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। स्वीटली तो एडवर्ब है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्वीट या स्वीटेस्ट, आंसर स्वीटेस्ट होगा, क्योंकि दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री यहाँ यूज होता है। यहाँ दा लिखा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अगर ऐसे लिखा होता मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट तो स्वीट ठीक होता, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी कि दा लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो स्वीटेस्ट हमारा आंसर हो गया। द मेजॉरिटी refused to pay any heed to the dash demands made by the workers. The majority ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, to pay any heed to the dash demands। जो वर्कर्स ने डैश डिमांड की, जो डैश मांगने की, उन पे कोई भी ध्यान देने के लिए, to pay any heed मतलब होता है अटेंशन, तो उन पे कोई भी ध्यान देने के लिए, उन पे कोई अटेंशन देने के लिए मेजोरिटी ने मना कर दिया। तो यहाँ पे ट्रिवियल वर्ड दिया हुआ है, उससे मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है क्या आएगा सेंटेंस में। The majority refused to pay any heed to the dash demands made by the workers। यहाँ आपको ट्रिवियल का मतलब पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं conceited, idiotic, insignificant, majestic। conceited, idiotic, insignificant, majestic। क्या आंसर होगा? Majority refused to pay any heed to the dash trivial। तो ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, तुच्छ ना, जो मतलब बेकार की बातें हैं उसे कहते हैं ट्रिवियल, तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट, जो जरूरी ना हो। सो आंसर इसका हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी होता है जो जरूरी ना हो, अनइम्पोर्टेंट, और ट्रिवियल का मतलब भी होता है अनइम्पोर्टेंट। तो आंसर हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। इफ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना इम्पोर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस है इम्पोर्टेंस। इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल का मतलब भी होता है अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, जरूरी ना हो। बाकी ऑप्शंस, कंसीटेड का मतलब तो एरोगेंट, घमंडी होता है। इडियोटिक मतलब फूलिश, मूर्खतापूर्ण। मेजेस्टिक, मेजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, ठीक है। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब तो है एरोगेंट, प्राउड, घमंडी। इडियोटिक, फूलिश, डम, इडियट से आप रख सकते हो इडियट, इडियोटिक, फूलिश, डम। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, जो जरूरी ना हो, महत्वपूर्ण ना हो, अनावश्यक। और मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है स्प्लेंडिड, ग्रैंड, शानदार, ठीक है। अब आप इसमें मैजेस्टिक को कैसे याद रख सकते हो? मैजेस्टिक एक शो आता था, इसमें दिखाते थे मैजिक स्टिक। मैजिक स्टिक से जो वो ड्रॉ करता था वो सच में हो जाता था। तो अगर आपके पास वो मैजिक स्टिक है, वो मैजिक स्टिक है, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत ग्रैंड हो जाएगी, स्प्लेंडिड हो जाएगी। आप उससे जो बनाना चाहोगे वो बना लोगे। गाड़ी चाहिए, गाड़ी बना लोगे, जो भी आपको चाहिए ना आप उस मैजिक स्टिक से बना सकते हो। तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? मैजिक, मैजेस्टिक, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही शानदार। तो मैजिक स्टिक से इसको याद रख सकते हैं, मैजेस्टिक। Yes, next. Robin watched as the smoke dashed steadily from the chimney। रॉबिन देख रहा था जैसे ही स्मोक, जो धुआं था, डैश होने लगा फ्रॉम द चिमनी। हंग, रॉस, लेफ्ट, वेंट। हंग, रॉस, लेफ्ट, वेंट। हंग, हंग का मतलब होता है टांगना। हैंग, हंग, हंग। हैंग का सेकंड फॉर्म है हंग, क्योंकि पास्ट में है ना सेंटेंस में, यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म बताऊंगी। और हैंग, हंग, हंग मतलब कोई चीज टांगना, जैसे शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने वॉल पे दीवार पर पिक्चर टांग दी। हैंग, हंग, हंग। तो हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हंग, मतलब टांगना। हैंग का एक और भी होता है हैंग, हंग, हैंग, हैंड।
हैंग हैंग हैंग, इसका मतलब होता है फांसी पे चढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें हंग वाला चाहिए, मतलब टांगना, बेचिस लटकाना। रोज, राइस, रॉस, रीजन, ये भी राइस का सेकंड फॉर्म है, राइस मतलब बढ़ना, तो राइस, रॉस, रीजन, तो यहाँ पे ये राइस का सेकंड फॉर्म है, रोज। ये रोज का मतलब ना गुलाब नहीं, ये सेकंड फॉर्म है राइस का। लेफ्ट, छोड़ना, वेंट, वेंट तो सेकंड फॉर्म है गो वेंट फॉर्म। क्या आंसर होगा? रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश steadily from the chimney, तो स्मोक चिमनी से चली गई थी, स्मोक को उसने आते हुए देखा, वो देखता था, तो लेफ्ट आंसर नहीं होगा। स्मोक वेंट स्टेडीली, स्मोक क्या आ सकती है सुन के, वेंट भी नहीं होगा ना, वेंट तो गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट फॉर्म, तो क्या स्मोक तो चल के कहीं चली गई है? ये भी आंसर नहीं होगा। स्मोक हंग, स्मोक तभी हुई है रखी हुई, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा रॉस। रॉबिन वॉश एज द स्मोक rose steadily from the chimney. Rose का मतलब होता है come up, increase in the level of something, and steadily means continuous without stopping. तो जैसे ही धुआं आता जा रहा था चिमनी से, एकदम से बढ़ रहा था धुआं आना, कंटिन्यूसली धुआं आ रहा था वहां से विदाउट स्टॉपिंग, फिर रोमिन देख रहा था। सो कम अप, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ समथिंग, और स्टेडीली का मतलब होता है कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। ठीक है, तो यहाँ पे रोज सेकंड फॉर्म है राइस, राइस वॉइस रिफिल। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू यूज एंड डैश टू स्टीयर अ बोट, इस बोट को चलाने के लिए, बोट शो बनाने के लिए आप डैश का यूज करते हो। जब नाव को चलाते हैं उसके लिए एक चप्पू का यूज किया जाता है, समझिए उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा ये बताना है। आर, और, 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 आर, और, ये आर का मतलब तो ग्रामेटिकल में यूज करते हैं, जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यार का यूज हम ग्रामेटिकल सेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें बोर्ड चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, बोर्ड चलाने के लिए ग्रामर नहीं चाहिए। और का मतलब होता है या, या, यहाँ पे भी इसकी सेंस नहीं आ रही, और वाली कोई चॉइस या ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओ ए आर और या ओ आर ई, ओ ए आर और ओ आर ई और, आंसर होगा इसका ओ ए आर और। ओ ए आर का मतलब होता है स्मॉल बॉल यूज फॉर मूविंग स्मॉल बोट थ्रू वाटर, तो नाव में नौका चलाने के लिए जिस स्टिक से यूज किया जाता है उसको कहते हैं और, ओ ए आर और। ओ आर ई और का मतलब होता है रॉक फ्रॉम विच मेटल कैन बी टेकन, तो ये आपने पढ़ा ओ आर ई और केमिस्ट्री में, तो वो ओ वाला और है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओ ए आर और, स्मॉल बॉल यूज फॉर मूविंग स्मॉल बोट थ्रू वाटर, नाव को नौका चलाने के लिए जो चप्पू का यूज करते हैं इसे ओ ए आर और कहते हैं। तो पिक्चर देखते हैं,